नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, अपने परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं हूं ओंकार सूर्यवंशी, आपका दोस्त, होस्ट, साथी। और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस जो हैं, वो आपके तक समय से पहुंच जाएँ और आपका समय व्यर्थ ना हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश के आर्टिकल के ऊपर है। तो आर्टिकल क्या है आपका? ARTICLE आर्टिकल। इसको अगर हम स्पेल आउट करेंगे तो जिसका हिंदी में अर्थ होता है आपका देवनागरी में पद, वस्तु, सामान, चीज, अनुच्छेद, लेख या उपपद, ये सभी इसके मतलब हैं, या यूं कहें कि आपके पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं आपके। आर्टिकल एक विशेषण की तरह है। विशेषण है नहीं, यहाँ कहेंगे हम कि विशेषण की तरह है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। कि आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है द क्वालिटी, गुण को, ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन आपका संज्ञा और प्रोनाउन आपका सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ वे बच्चे ध्यान देंगे जो हमसे पढ़े हैं, कक्षाओं में हम अक्सर बताते रहते हैं कि आपका किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसके व्याकरण का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। व्याकरण, ग्रामर का, ठीक है। ग्रामेटिकली यू शुड बी स्ट्रांग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इफ यू वांट टू लर्न पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यान देंगे कि नाउन क्लासेस में आपको बताया गया नाउन इज इक्वल टू नेम, ठीक है। नाउन का मतलब है किसी भी चीज, वस्तु, देश, स्थान, व्यक्ति का नाम। नाम, बस आप इतना याद रखें कि नाउन बराबर है नाम। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो आपका प्रोनाउन रहता है, सर्वनाम रहता है, ठीक है। आप बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम शॉर्ट में बात करेंगे कि आर्टिकल्स के जो हैं दो प्रकार हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज डेफिनेट एंड अनदर वन इज इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट निश्चित और इंडेफिनेट अनिश्चित। आप लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट होता है आपका निश्चित, मतलब कि जो पक्का है, ठीक है। इंडेफिनेट अनिश्चित। हिंदी में इसका ये अर्थ हम बता रहे हैं आपका। डेफिनेट में दी, द, इसका प्रोनाउंस जो आपका किया जाता है, इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन जो है इसका इस तरीके से दी या द। इंडेफिनेट में ए है आपका, जिसे अ भी कहते हैं और ए भी कहते हैं, एन, अन, ठीक है। इसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है, वो दी कहाँ किया जाएगा और द कहाँ किया जाएगा, और ए को अ कहाँ पढ़ा जाता है और ए कहाँ पढ़ा जाता है, एन को अन कहाँ पढ़ेंगे, एन कहाँ पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अब लिखा आ रहा है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अगर जब भी हमें कोई साधारण बात कहनी है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको। व्यंजन कॉन्सोनेंट के साथ कोई नॉर्मल बात कहनी है, साधारण बात कहनी है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, अ बॉय इन द क्लास, ठीक है। अ बॉय इन द क्लास मतलब कि कक्षा बैठी है और उसमें कोई बच्चा, किसी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जब डिफाइन करना है, जोर देकर के या दबाव डालकर कोई बात कहनी है, तो कैसे कहेंगे? ए बॉय विद द ब्लैक कैप, वह लड़का या एक लड़का जिसने की काली टोपी पहनी है, जिसने की काली टोपी पहनी है वह एक लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोर देकर के कोई बात कही है, क्योंकि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं उस बच्चे को। तो ए और अ का यूज जो है, आप वीडियो को रिवर्स रिवाइंड करके दोबारा फिर से देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि अगर आपका जो दी है,
डी को कहाँ पे डी पढ़ेंगे और द कहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सामने लिख रखा है वोवल, जो स्वर है आपका, स्वर 5 होते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, आगे जाके ऐड कर लेंगे हम इसको, कि वोवल स्वर के साथ द पढ़ेंगे, द एप्पल, और कॉन्सोनेंट के साथ द नहीं, दी बॉय पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे, आर्टिकल्स के साथ कि बच्चे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं एग्जामिनेशंस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अस टू बी अवर फैमिली, स्टडी हार्ड अंटिल द गोल।